Welcome to the live lecture. Today we will be studying class 9 English, alright? And we will take the first chapter of a supplementary book, that is The Lost Child. So let us quickly get to the chapter and we will take the key points of the chapter. I'll summarize the story of the first chapter, that is The Lost Child, of your book Moments. Here we go. I believe now you're able to see the screen, The Lost Child summary. Actually, so let us quickly begin and let me give you an idea what is this story. This story is about a child who goes to a fair, who lives in a village, and he goes to a fair brightly dressed. Right, if you see, the first line says it was a spring day of spring festival and all the villagers were going brightly dressed to a fair. ठीक है, सभी लोग जो है चमक धमक के अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर और मेले में जा रहे थे. A little boy and his parents were also among them. एक छोटा बच्चा और अपने माता पिता के साथ में वह जा रहा था. The kid was excited and thrilled to see the small toy shops on the way and the flies and bees in the fields. अब रास्ते में उसे बहुत सारी दुकानें मिली, खिलौनों की दुकानें और मिठाइयों की दुकानें, और रास्ते में उसको कुछ कीड़े मक्खियाँ वगैरह जो भी चीज़ें उसको दिखती थी वो उनके पीछे, तितलियाँ उनके पीछे भागता, उनको पकड़ने की कोशिश करता और वो मस्ती करता हुआ मेले में जा रहा था. His parents kept calling him over and reminded him to walk beside them. और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी पापा, उसको क्योंकि वो पीछे छूट जाता था, वो चीज़ें देखने रुक जाता था, चीज़ों को एन्जॉय करने लग जाता था वहीं पे, तो वो उसके पेरेंट्स जो है उसको बार बार आवाज़ दे करके और बुला रहे थे कि हमारे साथ चल. At last they reached the fair and a large crowd of people left the boy confused. अब फाइनली वो मेले में पहुंचे और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखकर बच्चा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा घबरा गया. He was happy and bewildered at the same time. और वो खुश भी था क्योंकि इतने लोग, इतनी सारी चीज़ें, उतने खिलौने, मिठाइयाँ, नई नई चीज़ें उसको देखने को मिल रही थी. ये छोटा बच्चा है और उसको ये सब देख करके खुशी भी हो रही थी और साथ में उसे नर्वसनेस भी थी क्योंकि इतनी भीड़ उसने पहले नहीं देखी थी. He saw a sweetmeat seller at the entrance and was tempted to have the burfi displayed on the counter. ठीक है, और उसने रास्ते में एक मिठाई की दुकान भी देखी जहाँ पर उसने स्वीट इज़ गुलाब जामुन, जब उसने वहाँ पर दुकान देखी मिठाई की तो उसको मन हुआ कि वो मिठाई उसे खानी चाहिए. He demanded the sweet half-heartedly because he knew that instead of buying it for him, his parents would term him greedy. ठीक है, अब उसने मिठाई उसके खाने की इच्छा हुई, उसने आधे मन से ही धीरे से और मम्मी पापा को बोला कि मुझे मिठाई खानी है. अब ऐसा उसने इसलिए कहा कि उसने कोई ज़िद नहीं करी क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसको यही बोलेंगे कि तुम तो बार बार जो भी चीज़ देखते हो और उसे तुम्हारे को लेने की इच्छा हो जाती है. तो इसलिए ऑलरेडी उसने अज्यूम करके कि पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे वो चीज़ और उसको डांट भी सकते हैं, इसलिए उसने हाफ हार्टेडली, आधे मन से और अपनी इच्छा प्रकट की. सो ही मूव्ड ऑन एंड सून केम अक्रॉस अ फ्लावर सेलर. ठीक है, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने मिठाई की दुकान को छोड़ दी, ये सोच करके, ये जान करके कि भले उसको इच्छा है पर उसने ये समझा कि पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे, इसीलिए वो आगे बढ़ गया. आगे जाकर के उसने देखा एक फूल वाला, और वो फूल वाला सुंदर सुंदर मालाएं और फूल बेच रहा था. Fascinated by the Gulmohar garlands, he again made a faint demand for flowers, but knew well that his parents would not buy anything, for flowers were cheap in their opinion. ठीक है, अब उसको बहुत इच्छा हुई और वो बहुत उसको फूलों ने और वो गुलमोहर की जो माला थी उसने बहुत उसको लुभाया और उसकी इच्छा हुई कि वो भी मुझे चाहिए.
पर बच्चे ने फिर से एक फेंट डिमांड करी। फेंट मतलब डल, ठीक है, कोई ऐसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं जाहिर करते हुए, और धीरे से अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे फूल दिलवा दो। लेकिन उसके पेरेंट्स यही सोच करके उसने फिर स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं करी, क्योंकि उसको लगा कि पेरेंट्स जो है वो ये बोलेंगे कि फूल जो है वो तो सस्ती चीज़ है, ख़राब हो जाएंगे थोड़ी देर में, और इसीलिए उसने स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं करी। मूविंग ऑन, ही सॉ अ बलून सेलर। अब थोड़ा सा आगे गया तो वहां उसे गुब्बारे बेचने वाला दिखा। He was thrilled to see the brightly colored balloons, but knew that his parents would not buy one for him because they thought that he was too old to play with balloons. ठीक है, अब उसको वापस से he was thrilled, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको अंदर से इच्छा जागी कि मुझे बलून चाहिए। लेकिन अब रंग बिरंगे बलून देखने के बाद में उसने फिर अपने आप ही मन में सोच लिया कि उसके पेरेंट्स उसको ये बलून भी नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि बलून छोटे बच्चे खेलते हैं, और वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। नेक्स्ट, स्नेक चार्मर प्लेइंग द फ्लूट ड्रू हिज अटेंशन। आगे चल करके एक सपेरा जो कि सांप का खेल दिखा रहा था, बीन बजा रहा था, उसको वो दिखाई दिया। The child moved towards him a little but withdrew his steps because he knew that his parents had forbidden him to hear such rough music. अब उस बच्चे ने ये सोच करके कि ये जो सपेरा है, इसको जो सांप जो दिखा रहा है, इसको मैं जा करके देखता हूँ। उसने आवाज़ तो सुन ली थी और उसको पता चल गया था कि वो कहाँ पर है, लेकिन उसने अपने पाँव वापस खींच लिए। उसने वहाँ जाने की बजाय और अपने आप को ही समझाया और कंट्रोल कर लिया कि नहीं, उसके पेरेंट्स जो है उसको अलाउ नहीं करेंगे ऐसा म्यूज़िक सुनना और पास जाना, तो इसलिए वो वहाँ नहीं गया। On moving ahead, the child was charmed by a roundabout in full swing. ठीक है, अब आगे गया तो वहाँ उसे एक बड़ा राउंड-अबाउट, एक झूला दिखा, और जो कि खूब वहाँ पर लोग जो है झूले में और झूल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो उनको देख करके उसको बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि अब झूले में तो उसको झूलना ही है। Failing to resist his desire, he made a bold request to his parents to let him go on the roundabout. अब उससे इच्छा जो थी, उसकी जो इच्छाएं थी, वो बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो झूले को देख करके तो उसकी इच्छा जो थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई, और उसने अब स्ट्रांग रिक्वेस्ट करके, बोल्ड रिक्वेस्ट करके स्ट्रांगली अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे झूले में झूलना है। The child did not get any reply, so he turned to look at his parents. अब लेकिन जब उसने ये स्ट्रांग डिमांड करी तो उसके पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो तुरंत पीछे पलटा और उसने अपने पेरेंट्स को देखा। They were not to be seen anywhere near him, और उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं थे। He got extremely scared and started crying. अब वो बहुत घबरा गया, असल में वह खो चुका था, तो अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और रोना चालू कर दिया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो चिल्लाने लगा और रोने लगा। He ran here and there but could not find them. और वो अब नर्वस हो गया था, बहुत ज़्यादा घबरा गया था, तो वो चारों तरफ उसने भागना शुरू कर दिया। तेज़ी से रोता जा रहा था और तेज़ी से भागता जा रहा था कि उसके मम्मी पापा उसको मिल जाएं। He rushed in panic to a shrine which was crowded with people. वो वहाँ पर एक मंदिर, एक पवित्र स्थान था, वहाँ पर वो गया उसकी तरफ, और वहाँ बहुत भीड़ थी। He tried to make his way through the feet of this crowd but was knocked down and began crying loudly. ठीक है, अब वो वहाँ पर, और जो पवित्र स्थान था जहाँ पर लोग बाग पूजा कर रहे थे और वहाँ काफ़ी भीड़ थी, अब उसने जैसे तैसे लोगों के बीच में से जगह बना करके और मंदिर की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन उसके जो बहुत छोटा था क्योंकि, तो लोगों के धक्का मुक्की में वह गिर गया और बहुत तेज़ी से रोना चालू कर दिया। A man heard his cries and rescued him from being trampled. अब एक भले मानुस ने, वहाँ एक अजनबी जिसने उसकी रोने की आवाज़ सुनी, जिसको पता चला कि ये छोटा बच्चा गिर गया है भीड़ की वजह से और रो रहा है, तो उसने उस बच्चे को
बचाया ताकि वो भीड़ में लोगों के पांव के नीचे नहीं आ जाए. Lifting the little boy in his arms, the kind man asked him how had he got there and whose baby he was. अब उस बच्चे को उस आदमी ने, अजनबी ने, और गोद में उठा लिया और उस भले इंसान ने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो, कैसे यहाँ पहुँचे हो, और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, मम्मी पापा कहाँ हैं. The scared child did not answer and kept crying and asking for his parents. लेकिन वह बच्चा इतना डरा हुआ था, इतना ज़्यादा वह रो रहा था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया. वो तो ज़्यादा घबराया हुआ था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही बोलता रहा, I want my mother, I want my father. The good man tried to soothe him and took him to the roundabout, offering to get him a ride on the horse. अब उस भले इंसान ने उसे थोड़ा आराम देने के लिए उसको उस झूले के पास लेकर के गया, जिस झूले की उसको झूलने की थोड़ी देर पहले काफ़ी इच्छा थी. तो और उसको बोला कि चलो मैं तुम्हें उस झूले पर झुलवाता हूँ. बट द चाइल्ड डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स अदर देन हिज मदर एंड फादर. लेकिन उस इंसान को और कुछ नहीं चाहिए था, तो उसने अपने सिर्फ और सिर्फ माता पिता को ही वो चाहता था. इसीलिए उसको और कोई ना तो झूला पसंद आ रहा था, ना ही कोई और चीज़ पसंद आ रही थी. द मैन टुक द इनकॉन्सोलेबल चाइल्ड टू द स्नेक चार्मर, द बलून सेलर एंड द फ्लावर सेलर वन बाय वन. अब उस इंसान ने उस बच्चे को एक एक करके, और वहाँ पर मेले में मौजूद, अब उसको वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को चुप कराना चाहता था, उस बच्चे का थोड़ा ध्यान बटाना चाहता था ताकि वह रोना बंद कर दे. तो उसको सबसे पहले लेकर गया स्नेक चार्मर, जो कि थोड़ी देर पहले सपेरे को देख करके उसकी इच्छा हो रही थी कि मैं उस सपेरे का और उसको खेल देखूं और सांप को देखूं. बलून सेलर के पास लेके गया क्योंकि उसको थोड़ी देर पहले बलून से खेलने की भी इच्छा हो रही थी. एंड द फ्लावर सेलर, और फ्लावर सेलर के पास, फूल वाले के पास में भी लेके गया क्योंकि थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों को क्या है, अट्रैक्ट करती हैं. तो उसको, जो आदमी था, जो अजनबी था, उसको ये लगा कि शायद ये चीज़ें देख करके इस चीज़ों में ध्यान बढ़ जाएगा उसका और वह रोना बंद कर देगा. लेकिन वो बच्चा जो है उसने रोना बंद नहीं किया, उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे में अपने मम्मी पापा ही चाहिए थे. He offered to fulfill all wishes that he had made just a little while ago, but the child turned down all the offers. अब उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी ने उस बच्चे को वो सारी चीज़ें ऑफर की जो कि थोड़ी देर पहले उसको ज़रूरत थी, लेकिन उस बच्चे ने सभी चीज़ों के लिए, उन सभी ऑफर्स के लिए मना कर दिया और सिर्फ रोता रहा और बोलता रहा, I want my mother, I want my father. He just wanted his parents and nothing else. उसको सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता चाहिए थे उस वक्त, और कुछ नहीं चाहिए था. और ऐसी ही सिचुएशन होती है एक्चुअल में, ठीक है, जब भी, ठीक है, अब माता पिता जब साथ हैं तो ठीक है, दूसरी तरफ ध्यान जाता है, लेकिन छोटा बच्चा है, अगर उसके माता पिता साथ में नहीं है तो उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स ही चाहिए. ठीक है, तो दिस वॉज द समरी ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद. ठीक है, लेट अस जस्ट क्विकली सी द NCERT क्वेश्चन आंसर. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, हमें लिखना पड़ता है, और आपको पता ही है कि पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है. पहले जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे वो अब 2 मार्क्स के आएंगे, तो थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है. सो आई विल बी शेयरिंग दीज क्वेश्चन आंसर सो दैट यू विल ऑल्सो हैव एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली टू राइट in what kind of answer. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? Alright, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी है कि जो एग्जामिनर है, जो कि क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है, वो जो क्वेश्चन है उसने एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है. ठीक है, तो ये एक तो रिमेम्बरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है, इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि वो बच्चा जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को देख करके अट्रैक्ट हो रहा था, कौन कौन सी चीज़ें उसको देख, जब वो मेले के लिए जा रहा था तो उसको कौन कौन सी चीज़ें मेले में या मेले के लिए जा रहा था तो दिखी और पसंद आई. एंड व्हाई डज ही लैग बिहाइंड? व्हाई डज ही लैग बिहाइंड मतलब कि वह पीछे क्यों छूट जा रहा था.
ठीक है, लैग बिहाइंड मतलब कि वो पेरेंट्स जब वो आगे निकल जा रहे थे और वो पीछे क्यों छूट जा रहा था। ठीक है, तो आंसर देखते हैं जल्दी से। द चाइल्ड सीज मैनी थिंग्स विच फैसिनेट हिम ऑन हिज वे टू द फेयर। अब ये लिस्ट वाइज आप सारे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली ही सॉ टॉयज एट अ शॉप। सबसे पहले तो उसको खिलौनों की दुकान पर खिलौने दिखे। देन ही सॉ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। देन उसको रास्ते में एक खिला हुआ और मस्टर्ड फील्ड दिखा। In the fields, the child also saw dragonflies, butterflies fluttering with their wings. अब उसको रास्ते में और जो भी इंसेक्ट्स थे, बटरफ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, वो दिख रहे थे और वह उनके साथ खेल रहा था, उनके पीछे भाग रहा था। Then while walking on the footpath, he was amazed by the insects and worms. ठीक है, तो अब वो जब रास्ते में चल रहा था, फुटपाथ मीन्स जो पगडंडी है, जो कि गांव वगैरह में, खेतों में क्या होता है कि जब जा रहे होते हैं तो जहाँ जिस जगह से लोग चल रहे होते हैं तो उस जगह पर क्या है, फ्लावर नहीं होते हैं वहाँ पर, है ना, वहाँ पर फील्ड नहीं होती और एक रास्ता सा बन जाता है पतला था, जिसके ऊपर क्योंकि काफ़ी लोग चल रहे होते हैं तो वो एक रास्ता बन जाता है, फुटपाथ कहलाता है। When he entered the grove, he saw doves which were cooing. ठीक है, जब उसने, ठीक है, घने पेड़ों के नीचे जब वह गया तो वो आराम करने के लिए रास्ते में और घने पेड़ों के नीचे रुके थे। ठीक है, तो उसने वहाँ पर डव्स देखे और वो आवाज़ कर रहे थे। डव जो है वो वहाँ पर खेल रहे थे। As he neared the village with his parents, he saw huge crowds of people going to द फेयर। ठीक है, अब जब वह उस गांव के जहाँ पर मेला लगा था उस गांव के पास जब वह पहुंचा तो उसने बहुत सारे लोग एक साथ देखे और वो सभी लोग जो थे मेले की तरफ जा रहे थे। द चाइल्ड ऑल्सो केम अक्रॉस स्वीट मीट सेलर सेलिंग स्वीट्स लाइक बर्फी एंड गुलाब जामुन एंड अ लिटिल फर्दर ही केम अक्रॉस अ फ्लावर सेलर हु वाज सेलिंग अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ठीक है, अब उस बच्चे ने और वहाँ पर एक मिठाई की दुकान भी देखी, वहाँ पर गुलाब जामुन और बर्फ़ी भी देखा और थोड़ा सा आगे जब पहुँचा तो उसे वहीं पर एक फूल वाला भी दिखा जो कि मालाएं बेच रहा था गुलमोहर की। वॉकिंग अहेड ही सॉ अ मैन सेलिंग रेनबो कलर बलून्स। और वो जब थोड़ा सा आगे गया तो उसने वहाँ पर एक इंसान को और रंग बिरंगे गुब्बारे बेचते हुए देखा। He also saw a snake charmer who stood to play the flute to a snake. और उसने वहीं थोड़ा सा आगे एक सपेरे को भी देखा जो कि वहाँ सांप के आगे और बीन बजा रहा था। Finally, before losing track of his parents, he saw a roundabout swing. और finally, क्योंकि वो जब उसके बाद तो वो हो गया था, फाइनली लास्ट में उसने एक झूला देखा और झूले पे ढेर सारे लोग जो थे झूल रहे थे और वहीं उसकी डिज़ायर जो थी वो स्ट्रांग हो गई और उसने बोल्ड रिक्वेस्ट करी पेरेंट्स से कि मुझे झूला झूलना है। ठीक है, और तब उसको पता चला कि उसके पेरेंट्स जो थे वो खो चुके थे, उसके पेरेंट्स जो हैं वो अलग हो गए थे, वह खो चुका था। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये तो क्या थी सारी लिस्ट कि उस बच्चे ने क्या क्या चीज़ें देखी। Now, the child keeps lagging behind his parents on the way and his mother and father have to constantly call him so that he doesn't lag. ठीक है, उसके जो पेरेंट्स थे वो बार बार उसको आवाज़ दे करके पुकार रहे थे, बुला रहे थे कि साथ में चलो नहीं तो खो जाओगे, और वह बार बार चीज़ों को देखने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए वहाँ रुक जा रहा था रास्ते में और पीछे छूट जा रहा था। This is because the child is fascinated by all the things he sees on his way. और वो इसीलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें देख करके और उसको सारी चीज़ें जो थी वो अट्रैक्ट कर रही थी, फैसिनेट कर रही थी। At times he stops to be able to buy toys and at other times he stops to admire the beauty of nature, collecting flowers, catching butterflies. ठीक है, अब काफ़ी बार ऐसा हुआ कि वह कहीं किसी दुकान के आगे रुकता था ताकि वो चीज़ें खरीदने की उसको इच्छा जागती थी कि मुझे खिलौने चाहिए या मुझे मिठाई चाहिए, और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि he was just admiring the beauty of nature. वो सिर्फ जो है वो जो सुंदर जो रास्ते में उसको जो सुंदर प्रकृति की चीज़ें जो उसको दिख रही थी वह देख करके और उसे उसको एंजॉय कर रहा था, उन्हें वो चेरिश कर रहा था। और जैसे कि फूल, जैसे कि बटरफ्लाइज। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आएगा तो अब ये चांसेस हैं कि ये या तो 10 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है,
या फिर इसका कोई पार्ट आ सकता है, दैट वुड बी इन 2 मार्क्स। ठीक है, तो अगर ये पूरा क्वेश्चन आता है सो देन इट इज, आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से ही आंसर करना है। इफ इट इज इन 2 मार्क्स तो देन द वर्ड लिमिट वुड बी अराउंड 40 वर्ड्स, एंड इफ इट इज इन 10 मार्क्स देन द वर्ड लिमिट वुड बी अराउंड 150 वर्ड्स। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। In the fair, he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? ठीक है, अब उसने मेले में बहुत सारी चीज़ें उसको चाहिए थी, वो क्या क्या थी? ठीक है, Why does he move on without waiting for an answer? और वो आगे क्यों बढ़ जा रहा था बिना इंतज़ार करे, जबकि उसने, जब उसको इच्छा है तो फिर वो ले क्यों नहीं रहा था? The child wants many things at fair. They are, ठीक है, अब उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी रास्ते में? मेले में उसको चाहिए थे टॉयज एंड बलून्स, उसको खिलौने और गुब्बारे, क्योंकि उसको खेलने का मन कर रहा था। स्वीट्स फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर, मिठाइयाँ जो कि मिठाई की दुकान पे थी। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ठीक है, फूल वाले से उसको गुलमोहर की गार्लैंड चाहिए थी। वॉचिंग द स्नेक चार्मर प्ले फ्लूट टू अ स्नेक, और उसे देखना था, वह जो सपेरा जो है वो बीन बजा करके सांप का जो खेल दिखा रहा था उसे वह भी देखना था। अ राइड इन द राउंड अबाउट, और उसे एक झूले पर भी झूलना था। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? अब वो आगे क्यों बढ़ जा रहा था, जबकि उसको इच्छा थी, तो फिर वो क्यों नहीं ले रहा था और आंसर क्यों नहीं ले रहा था पेरेंट्स से? द बॉय मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड बी डिनाइड एट ईच स्टेप। और वह आगे इसलिए बढ़ जा रहा था और क्यों नहीं वो चीज़ें कर पा रहा था, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसको डांट लगाएंगे, उसके मम्मी पापा उसको नहीं वो चीज़ दिलाएंगे और उल्टा डांटेंगे। Next question. When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? ठीक है, अब उसे कब रियलाइज हुआ, कब ये पता चला कि वह खो चुका है, और उसकी एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी किस तरीके से राइटर ने डिस्क्राइब की है? He realizes that he has lost his way when on reaching the roundabout. ठीक है, जब वह राउंड अबाउट पे झूले के पास पहुंचा तब उसे ये पता चला, तब उसके मालूम चला कि वह खो चुका है। He stopped to observe it moving in full swing with men, women and children enjoying themselves on it. ठीक है, और वह वहाँ पर जा कर के और रुका, क्योंकि वहाँ पर जो लोग जो झूला झूल रहे थे वो काफ़ी मस्ती कर रहे थे, वहाँ काफ़ी एंजॉय कर रहे थे उस झूले पे, तो उनको देखने के लिए, उनकी खुशियों को देखने के लिए वो रुक गया, उनको झूला झूलते हुए देखने के लिए। Watching them intently, he turned to his parents to ask for permission to go on the rounds, but there was no reply from them. ठीक है, और क्योंकि जब उसने देखा, ठीक है, तो उसने अब अभी तक तो क्या था, जितनी भी चीज़ें वो देख रहा था तो ऑटोमेटिकली वो समझ जा रहा था कि पेरेंट्स वो नहीं दिलवाने वाले हैं, इसलिए वो डिमांड नहीं कर रहा था। लेकिन अब वो झूले पे झूलते हुए लोगों को देख करके उसको इच्छा बहुत स्ट्रांग हो गई, और अब उसने बोल्ड रिक्वेस्ट स्ट्रांगली पेरेंट्स को बोला कि मुझे झूला झूलना है। बट देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम देम, लेकिन पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आया, और रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्योंकि वह खो चुका था। He turned to look for them, but they were not there. वो वहाँ थे ही नहीं। He looked all around, but there was no sign of them. और उसने चारों तरफ ढूंढने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके मम्मी पापा कहीं नहीं दिखे, कहीं नहीं मिले। A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying out in real fear, "Mother, father!" ठीक है, अब उसने अभी तक जो था, अभी अपना क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, अपना क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे थे इस क्वेश्चन का। नाउ द सेकंड पार्ट कि उसकी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी जो है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है राइटर ने, मुल्कराज आनंद। अब वो क्या था देखिए, तो अब फुल डीप क्राई, अब जो क्योंकि वो काफ़ी घबरा चुका था, उसको बहुत ऐसे डर लग रहा था, पहले ही उसने इतनी भीड़, इतने लोग एक साथ नहीं देखे थे, तो वो बहुत ही ही वाज स्कैर्ड। तो अब उसकी वजह से उसने अ फुल डीप क्राई, और वो एकदम अंदर से उसकी और रोने की, चीखने की आवाज़ निकली, और उसने तेज़ी से रोना चालू कर दिया।
विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क, और उसके झटके से उसने तुरंत ही, जैसे ही उसने देखा कि चारों तरफ उसके पेरेंट्स नहीं है, तो झटके से उसने तुरंत वहीं चारों तरफ भागना चालू कर दिया और बस चिल्ला रहा था, डर के मारे वो चिल्ला रहा था, अपने मम्मी को पुकार रहा था, अपने पापा को पुकार रहा था तेज तेज। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, और उसके आंखों से जो थे आंसू बहना शुरू हो गए थे और उसके चेहरे पर साफ भय, डर जो है वो साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत घबराया हुआ है, बहुत डरा हुआ है। Panic stricken, he ran from one side to the other in all directions, knowing not where to go. अब वो काफ़ी पैनिक कर रहा था, उसको बहुत पैनिक हो रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स के आसपास दिख रहे थे, अनजान जगह पर वो मौजूद था और वह छोटा बच्चा था और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया हुआ है। और वो सिर्फ पैनिक होने की वजह से सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, बस लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट और सामने कहीं चारों तरफ डायरेक्शन में सिर्फ भाग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसको दिख जाएं। उसको नहीं आइडिया था कि अब वो क्या करना चाहिए, कि उसके पेरेंट्स कैसे मिलेंगे उससे। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसके जो उसने पगड़ी बांधी हुई थी तो सर पे, और वह खुल चुकी थी और उसके कपड़े भी जो थे वो काफ़ी गंदे हो गए थे। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन 10 marks. ठीक है, तो you'd have to write approximately 150 words and explain each and everything. और अगर 2 marks में आता है तो फिर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो मेंशन करना है इन अप्रॉक्सीमेटली 40 words. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कि वह बच्चा जो है, जो बच्चा जो खो गया, उसका इंटरेस्ट कैसे सारी चीज़ों से चले गया। थोड़ी देर पहले मेले में जैसे वो पहुंचा था तो सारी चीज़ें उसको जो थी वो अट्रैक्ट कर रही थी, उसको इच्छा थी कि ये सारी चीज़ें मेरे पास हों, मैं इनको इस्तेमाल करूँ, इनको एंजॉय करूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसका इंटरेस्ट जो था उन चीज़ों में, क्योंकि वो स्ट्रेंजर वही चीज़ें उसको ऑफर कर रहा था पर उसको वो नहीं चाहिए थी और उसने मना कर दिया, तो वो क्या कारण था। The lost child loses interest in the things that he had wanted earlier because he was panic stricken on being separated from his parents. अब वो जो बच्चा जो था वह जो चीज़ें जो पहले चाहता था वो अब उसको नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और उसको मन में ये नहीं चल रही थी चीज़ें कि उसको मिठाई खानी है या उसको गुब्बारे से खेलना है। उसको तो सिर्फ मन में एक ही बात चल रही थी कि उसको अपने मम्मी पापा के पास जाना है। All he wanted was to be untied with them or united, it's united with them. और वो सिर्फ यही चाहता था कि वह अपने पेरेंट्स से वापस मिल जाए। All the things that attracted him in the fair no longer appealed to him, and now the only thing that matters is finding his parents. ठीक है, वह सारी चीज़ें जो कि वो अभी तक चाहता था, जो भी अभी तक उसको अट्रैक्ट कर रही थी, अब उसे वे चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं। एंड नाउ दी ओनली थिंग दैट मैटर्स इज फाइंडिंग हिज पेरेंट्स। और उसको अब जो चीज़ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि उसको अपने मम्मी पापा से मिलना है, मम्मी पापा को ढूंढना है, उनको मम्मी पापा उसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड। अच्छा, ये क्या है? दिस क्वेश्चन इज फॉर द स्टूडेंट हिमसेल्फ। ठीक है, सो आई कैन गिव यू एन आइडिया। ठीक है, तो अब आपको जस्ट इन केस इफ यू वुड हैव टू कंटिन्यू द स्टोरी एंड्स वेयर द स्ट्रेंजर एंड द चाइल्ड आर देयर, लाइक, एंड द पेरेंट्स एक्चुअली were not found, right? But the stranger is a kind person and he is ready to help the child, right? So he will possibly find the suitable methods and will help the child find his parents. ठीक है, तो अब आगे क्या होगा स्टोरी में? So this comes in the writing skills. ठीक है, तो आपका राइटिंग पार्ट जो है वो, क्योंकि ये आंसर जो है आपको खुद से अपने आप से, और क्रिएटिविटी आपकी चेक की जाएगी इसमें कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा। Does the child find his parents? और क्या उसके पेरेंट्स उसे मिल जाते हैं? लास्ट में क्या हुआ एंड में स्टोरी में, और क्या पेरेंट्स उसको मिल गए। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको हेल्प करने के लिए आई कैन गिव यू एन आइडिया।
In the end, the parents who continuously kept checking to see that he was with them right from the beginning of their journey may have suddenly realized that he was missing and come looking for the lost child. अब ठीक है, अभी तक जो स्टोरी जो आपने पढ़ा उसमें स्टोरी में आपको पता है कि पेरेंट्स जो है वो हर थोड़ी थोड़ी देर में और बच्चे को बोल रहे थे कि भाई हमारे साथ चलो वरना खो जाओगे, हमारे साथ में रहो। तो ऑफ कोर्स उन्होंने उस वक्त भी यही देखा होगा और बच्चे का ध्यान रखने के लिए उन्होंने जब बच्चे को ढूंढा होगा तो उनको तुरंत ही समझ में आ गया होगा कि उनका बच्चा जो है वो साथ में नहीं है। ठीक है, तो अब यही बात कह रहे हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से चेक कर रहे थे पेरेंट्स जो है वो शुरू से ही देख रहे थे कि बच्चा जो है वो कहीं खो नहीं जाए, तो इसका मतलब वो अलर्ट थे। लेकिन फिर भी वो बच्चा जो है वो खो गया तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगी होगी, वो उनको तुरंत ही पता चल गया होगा कि वो जो बच्चा है उनके साथ में नहीं है। The kind and understanding man who tried to console the little boy by offering him various things at the fair may have also asked him for some description of his parents and helped him to be reunited with them. ठीक है, और वो जो स्ट्रेंजर था और वो जो काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैन था वो बच्चे की परेशानी जो है वो समझ रहा था और बच्चे की मदद करने के लिए भी तैयार था। तो वह इंसान जो है उसने बच्चे से और अपने मम्मी पापा की जानकारी ली होगी और उसको मदद की होगी कि वह अपने मम्मी पापा से मिल जाए। ठीक है, तो ये ऐसा है कि पॉसिबल एंड है कि स्टोरी का, कि अगर जिस तरीके से स्टोरी जो है मुल्क राज आनंद ने जहाँ छोड़ी है तो अगर उसके आगे कंटिन्यू की जाए तो ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि पेरेंट्स ऑलरेडी अलर्ट हैं बच्चे के लिए, साथ ही जो स्ट्रेंजर है वह भी एक दयालु है, इंसान है, वह भी बच्चे की मदद करने के लिए तैयार है। सो डेफिनेटली वो दोनों केसेस मतलब जो है वो होंगे। तो इन केस अगर ऐसा तरह का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू गो थ्रू द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, पूरा कंप्लीट जो स्टोरी का, एंड देन यू नीड टू कंप्लीट द स्टोरी और एक्सटेंड द स्टोरी अकॉर्डिंग टू द प्लॉट, राइट। चलिए, ये तो हमारे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मे बी आस्क्ड इन द पेपर, एंड दैट इज द कैरेक्टर स्केच। ठीक है, तो कैरेक्टर स्केच क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेक्टर स्केच इज समथिंग विच गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द कैरेक्टर इन द स्टोरी। ठीक है, जो स्टोरी के अंदर जो कोई भी, जैसे जो स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है या कोई भी जो कैरेक्टर किसी स्टोरी के अंदर है, उस कैरेक्टर के बारे में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस कैरेक्टर की क्या आपको क्वालिटीज़ पता चल रही हैं, उस कैरेक्टर की जो भी उसके एक्शंस रहे हैं स्टोरी के अंदर, उससे आपको क्या इमेज क्रिएट हो रही है उस कैरेक्टर की, तो उसके बारे में लिखने के लिए आता है। दिस कैन बी इन 10 मार्क्स, राइट। तो ये अच्छा वेटेज रखता है ये क्वेश्चन इस तरीके का, एंड दिस वर्ड लिमिट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसे हमें करना है और हर चैप्टर में ही करना है, क्योंकि किसी भी स्टोरी का और कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो स्टोरी के अंदर कैरेक्टर जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है वे है कौन? द लॉस्ट चाइल्ड और द अननोन मैन, द स्ट्रेंजर। ठीक है, तो अभी हम लॉस्ट चाइल्ड जो है उस बच्चे के जो कैरेक्टर स्केच अगर अपन थोड़ा सा उसकी देखें कि उस बच्चे के बारे में कि क्या क्या हमें जानकारी मिल रही है स्टोरी से, तो लेट अस सी। The child was very excited as he was to a fair with his parents. ठीक है, अब जब वह बच्चा जो है वो मेले की तरफ जब जा रहा होता है तब वह काफ़ी और खुश है, एक्साइटेड है, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ में कहीं घूमने जा रहा है मेले में। He was fascinated by many things like toys, many sweets, a garland, etc. at the fair. अब वह मेले में उसे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लुभाती हैं, जैसे कि खिलौने, मिठाइयाँ, माला, ये सारी चीज़ें वो देख करके और फैसिनेट हो जाता है, उनको वो पसंद आने लगती हैं वो सारी चीज़ें। He asked his parents to buy something for him, but they refused him. और उसने क्या किया? अपने पेरेंट्स से और ये सारी चीज़ें जो थी उसने धीरे से ही, ठीक है, और मांगी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्या किया? उसके पापा ने उसको आंख दिखा दी गुस्से में, उसकी मम्मी ने मना कर दिया, ध्यान बटा दिया, बोले कि नहीं नहीं चलो आगे लेंगे। ठीक है, इस तरीके से उसको मना कर दिया।
He was an obedient child as he could see the refusal of his demands of his parents' faces. ठीक है, और वह एक obedient child था, वह आज्ञाकारी बच्चा था, क्योंकि वह क्या है, उस बच्चे ने क्या किया, जैसे ही एक बार मम्मी ने, एक बार पापा ने जैसी चीज़ें मना कर, तो अब उसे सिर्फ देख कर के ही पेरेंट्स को और समझ में आ गया कि भाई पेरेंट्स जो है वो दिलाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए अब उसने फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड करना ही बंद कर दिया, बस मन में ही इच्छा रख करके और आगे मूव कर लिया। He wanted to enjoy the roundabout, लेकिन अब उसे झूले पर झूलना था और लोगों को देख करके उसकी और इच्छा स्ट्रांग हो गई थी। But as he moved back to request his parents for it, he found his parents nowhere. ठीक है, अब लेकिन जैसे ही उसने अब पेरेंट्स की तरफ देखा, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वह पीछे रह गए थे और वह थोड़ा आगे चल रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था चीज़ों को देख करके, और झूले को देख करके तो बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा हुई कि मेरे को झूला झूलना ही है। तो जैसे ही उसने स्ट्रॉन्ग बोल्ड रिक्वेस्ट करते हुए पेरेंट्स की तरफ मुड़ा, घूमा, तो उसने देखा पेरेंट्स वहाँ नहीं है। His face was convulsed with fear and tears rolled down from his eyes. उसके चेहरे पर बहुत ही भय, डर जो है वह नज़र आ रहा था, और उसकी आँखों से आंसू टप टप बहना चालू हो गए थे। A man from the crowd heard his cries and tried to console him by offering different things which previously he wanted to have. और एक उसी भीड़ में एक इंसान जो था, दयालु इंसान, एक स्ट्रेंजर, और उसने वो बच्चे को रोने की आवाज़ सुनी, उस बच्चे को परेशानी को उसने समझा, और उस बच्चे को चुप कराने के लिए उसको वो सारी चीज़ें ऑफ़र करी कि चलो मैं तुम्हें झूला झुला देता हूँ, चलो मैं तुम्हें बलून दिला देता हूँ, चलो मिठाई खिला देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसको ऑफ़र करी, जो कि वो थोड़ी देर पहले चाहता भी था। The fear is so predominant that the child did not show any interest. ठीक है, और वह भय से, जो डर से, वो इतना ज़्यादा उस पर डर जो है वो हावी हो गया था कि उस बच्चे को कोई भी दूसरी चीज़ जो है वो पसंद नहीं आ रही थी। He was so innocent that he only wanted his parents. और वह बच्चा इतना भोला था कि उसको और कोई भी चीज़ जो थी उसको नहीं चाहिए थी उस वक्त, उसको उस वक्त सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। ठीक है, तो ये एक इमेज हमें जो मिलती है स्टोरी से, जो बच्चे के बारे में अगर हमको लिखना है, तो उस बच्चे की जो कैरेक्टर्स ट्रेट्स हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर स्केच बोलते हैं इसको, कैरेक्टर ट्रेट्स भी बोलते हैं, कि उसके कैरेक्टर के बारे में हमको क्या क्या चीज़ें पता चल रही है, उसकी क्वालिटीज़ या उसके कि वो कैसा इंसान है या क्या क्या उसने एक्शंस करे, तो वो हमें लिखना इसमें होता है। ठीक है, अब स्ट्रेंजर की बात करें, ठीक है, जिसको स्टोरी में बार बार बताया गया है कि बड़ा दयालु इंसान है। ठीक है, द अननोन मैन, उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है? द अननोन मैन वॉज वेरी काइंड एंड जनरस। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो साफ स्टोरी में लिखा ही हुआ है एग्जैक्टली कि वह जो है बहुत ही दयालु इंसान था, एंड जनरस, जनरस मतलब बहुत बड़े दिल वाला। ठीक है, कि वो किसी स्ट्रेंज, किसी का बच्चा जो है वो खो गया है, पर वो मदद करने के लिए वहाँ पे, वो भी मेले में हो सकता है कि कहीं घूमने के पर्पज़ से ही आया हो, लेकिन वो बच्चे की मदद करने के लिए उसको, बच्चे को चुप करा रहा था, बच्चे के लिए उसने टाइम स्पेंड किया, उसको बच्चे की केयर की। इन द क्राउड ही वॉज द ओनली वन हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प द लॉस्ट चाइल्ड। और वो इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, और वो बच्चे को रोता हुआ बहुत तेज तेज चिल्ला करके वो बच्चा रो रहा था, पर किसी ने भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन वह स्ट्रेंजर जो था, अननोन पर्सन, वह सामने आया और उसने बच्चे की मदद करी। फर्स्ट ही लिफ्टेड द लॉस्ट चाइल्ड इन हिज आर्म। सबसे पहले तो उसने क्या किया था बच्चे को, कि वो भीड़ में लोग जो थे, धक्का मुक्की हो रही थी वहाँ मंदिर के पास में, तो वहाँ पर भीड़ में बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो जाए, तो इसलिए उसको, बच्चे को गोद में उठा लिया और भीड़ से बाहर निकाला। He asked the child about him and his parents and got to know that he had lost his parents. ठीक है, अब उसने, बच्चे ने, उस आदमी ने उस बच्चे से और सवाल जवाब करे, कुछ चीज़ें पूछी कि भाई आप कहाँ से आए हो, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। जब उसको पता चला कि वह पेरेंट्स जो हैं उसके, और वो वहीं मेले में ही, और वो खो गया है, पेरेंट्स से अलग हो गया है। He tried each and everything to console the lost and sobbing child. ठीक है, अब उस स्ट्रेंज पर्सन ने, उसने, स्ट्रेंजर ने क्या किया, उस बच्चे की मदद करने के लिए, उस बच्चे को चुप कराने के लिए, उस बच्चे का ध्यान बटाने के लिए सारे प्रयास जो वह कर सकता था वो किया। ठीक है, उसने सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी जो कि नॉर्मली बच्चों को पसंद आती हैं, सब चीज़ें ऑफर की।
He offered every exciting thing in the fair to the child which earlier he wanted to buy. और वो सारी चीज़ें उसको ऑफर की गई जो कि एक्चुअल में थोड़ी देर पहले वो बच्चा चाहता भी था, या कोई भी नॉर्मली किसी भी बच्चे को वो चीज़ें पसंद आती ही। The unknown man is the symbol of humanity who is ready to help the lost child in all aspects. ठीक है, अब वह जो unknown man है वह है एक मानवता का प्रतीक है, symbol of humanity who is ready to help the lost child in all aspects. ठीक है, तो वो सारी चीज़ों में, सारी परिस्थितियों में उस बच्चे की मदद करने के लिए तैयार है, और ऐसा ही एक इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, so this is what we get to know about the stranger, the unknown man from the story The Lost Child. Alright, so that is it for the first chapter, from the first chapter in Moments, in our book Moments. ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी the class is yet not over. Alright, we have plenty of time. ठीक है, सो लिटरेचर में हम यही रखेंगे, वी विल टेक द समरी ऑफ द स्टोरी एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। व्हाई वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेम एन आंसर एंड हाउ टू राइट इट, राइट? तो द अप्रोच टू द आंसर शुड बी प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट। आपको ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा करके उसमें बात लिखनी है, बिकॉज वर्ड लिमिट इज द की। वर्ड लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट ना तो आपकी कम रहनी चाहिए ना ज़्यादा रहनी चाहिए, ठीक है? और जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ड लिमिट डिसाइड करनी है, ठीक है? अब बात करें हम तो नेक्स्ट चैप्टर की, राइट? तो लेट अस डू द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। द नेक्स्ट चैप्टर इज द एडवेंचर्स ऑफ Toto. This is really a funny and very interesting story by Ruskin Bond, right? By one of the greatest writers, Indian writer. ठीक है, अभी let me just quickly open up. ठीक है, ये बहुत ही एक शरारती बंदर की कहानी है, ठीक है? Some people, I don't know, but I believe nobody would like such kind of a monkey as a pet, ठीक है? अब ये जो है बहुत ही शरारती बंदर है, और रस्किन बॉन्ड के जो दादाजी हैं, ठीक है, उन्होंने इस बंदर को पाला था जब रस्किन बॉन्ड बहुत ही छोटे थे, ठीक है? तो अब इसीलिए, और रस्किन बॉन्ड ने उस बंदर की ही स्टोरी लिखी है, ठीक है? तो थोड़ा सा आइडिया आपको पहले दे देते हैं। तो रस्किन बॉन्ड जो है वह उत्तराखंड में, ठीक है, और वहाँ अपने दादाजी के साथ में और रहते थे कुछ समय तक, जिसमें उनके दादाजी के पास में एक ज़ू था, प्राइवेट ज़ू, ठीक है? तो और वहाँ पर बहुत सारे जानवर उन्होंने रखे हुए थे, लाइक डंकी, टॉर्टॉइज और डक्स एंड मंकी। बहुत सारी जानवर उन्होंने वहाँ पर अपने रखे हुए थे और उनका केयर करते थे। हालांकि उनके पास में फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थे, पर हाँ इतना ही था कि वो उन जानवरों की केयर कर पाते थे और खुद ठीक से रह पाते थे, ठीक है? चलिए, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी एडवेंचर की बात हो रही है, किसी मस्ती की बात हो रही है, ठीक है? तो अब, और वो टोटो जो कि एक बंदर का नाम है, दिस इज़ अ बेबी मंकी, और बहुत ही शरारती बंदर। चलिए देखते हैं इसने क्या नाक में दम कर रखा था, ठीक है? तो द नरेटर्स ग्रैंडफादर हैड अ प्राइवेट जू, ठीक है? नरेटर के जो नरेटर कौन है इसके स्टोरी का? स्टोरी सुना कौन रहा है? रस्किन बॉन्ड। उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, वही सुना रहे हैं, ठीक है? तो उनके जो दादाजी थे उनके पास में एक प्राइवेट जू था। ही बॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़ एडेड इट टू द जू, और कहीं उनको टांगे वाले से और एक बंदर मिला और उस बंदर को 5 रुपए में उन्होंने खरीद लिया। दिस न्यू पेट वॉज कॉल्ड टोटो, और ये जो नया पेट था इसका नाम उन्होंने टोटो रखा। ही वॉज अ प्रिटी मंकी विद ब्राइट एंड मिस्चीवियस आइज, और वो बहुत ही सुंदर बंदर था और उसकी जो चमकदार आंखें थी, और मिस्चीवियस, शरारती, शैतानी, ठीक है? जैसे उनकी आंखों, उसकी बंदर की आंखों से ही पता चल रहा था कि कोई शैतानी इसके दिमाग में चल रही है, ठीक है? और चमकदार आंखें थी, उसकी ब्राइट आंखें थी। He was so naughty that he would frighten people by showing his white teeth. उसके दांत एकदम सफ़ेद थे और वो लोगों को डराता था अपने चमकदार दांतों से, और बहुत ही शरारती बंदर था।
He had dry hands with quick fingers and he would use his tail as his third hand. ठीक है, उसके हाथ जो थे बहुत ही सूखे से थे, बिल्कुल पतला दुबला बंदर, बेबी मंकी बताया, और उसके हाथ भी बहुत सूखे थे और उसकी उंगलियां जो थी बहुत फुर्तीली थी, विद क्विक फिंगर्स, वो बहुत ही फुर्तीला बंदर था. एंड ही वुड यूज हिज टेल एज हिज थर्ड हैंड, और वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता था तीसरे हाथ की तरह. ठीक है, तीसरे हाथ की तरह मतलब कोई ऐसी चीज़ होती थी जहां उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता था तो वह अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके और उसको पकड़ता था. जिसमें बात करें तो एक ऐसा भी इंस्टेंस था जहाँ पे पूंछ से और पेड़ की डाली पर लटक जाता था. ठीक है, तो पूंछ का इस्तेमाल वो करता था एज अ थर्ड हैंड. Toto looked cute, but his presence was kept a secret from the narrator's grandmother because she did not approve of any additions to the already existing pets. ठीक है, अब वो भले ही बहुत सुंदर बंदर था, दिखने में बहुत ही क्यूट था, लेकिन जो नरेटर की जो दादी है, ठीक है, उन्हें जानवरों का रखना ज़्यादा पसंद नहीं था, जानवरों को पालना घर में ज़्यादा पसंद नहीं था. ठीक है, और वो ऑलरेडी जो पाले हुए थे, ऑलरेडी जो इतने सारे जानवर रखे हुए थे, उन्हीं से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थी. इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि और कोई एडिशन हो, कोई भी और दूसरा जानवर नया आए उनके घर. ठीक है, इसीलिए अब दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने बात बताई ही नहीं दादी को. ठीक है, तो दादाजी ने बात छुपा करके रखी दादी से काफ़ी दिन तक. Consequently, Toto was put in a closet opening into the narrator's bedroom wall and was tied to a fast peg fastened into the wall. ठीक है, अब इसीलिए उसको क्या रखा, इसको एक अलमारी के अंदर. ठीक है, क्लोजेट मतलब अलमारी, तो क्लोजेट के अंदर और टोटो को छुपा करके रखा कुछ दिन के लिए, और जो नरेटर है, जो रस्किन बॉन्ड है, उनके कमरे में, और उसको एक खूंटे से बांध भी दिया. पैक फास्टेंड इनटू द वॉल, खूंटा था, उस पर उसको रस्सी से और उसको टोटो को और बांध दिया, और वो रहता कहाँ था, अलमारी में. However, the naughty monkey did not stay there for long. लेकिन वो बंदर इतना शरारती कि वह वहाँ रुका ही नहीं. He tore off the ornamental wallpaper and pulled out the peg. He also tore the narrator's school blazer in shreds. लेकिन वह शरारती बंदर, उसने क्या किया, उसने जो दीवार के ऊपर जो वॉलपेपर जो था उसको उखाड़ दिया, उसने फाड़ दिया वह, और पुल्ड आउट द पैक, और खूंटे को भी बाहर खींच दिया. He also tore the narrator's school blazer in shreds. और जो नरेटर का, क्योंकि अलमारी में ही रखा था, तो वहीं अलमारी में नरेटर का और ब्लेजर, रस्किन बॉन्ड का जो स्कूल का ब्लेजर था, वो भी और फाड़ दिया, उसके चीथड़े कर दिए. ठीक है, श्रेड्स मतलब बिल्कुल एक एक उसके लीर चीथड़े कर दिए, उसके बहुत पतले टुकड़े कर दिए, बहुत सारे ब्लेजर के, खराब कर दिया उसको. Grandfather was so fond of Toto that instead of being angry, he was pleased with his destruction. ठीक है, लेकिन दादाजी जो थे वो बहुत ही मतलब जानवरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. तो अब वो टोटो को तो इतना ज़्यादा उनको पसंद आ रहा था वो टोटो, कि उस बंदर पर, शरारती बंदर पर गुस्सा करने की बजाय वो और उल्टा खुश होने लगे कि चलो अच्छा है कि इसने ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान तो नहीं किया. ठीक है, और उल्टा खुश होने लगे कि उसकी मस्ती देख करके. He said that Toto was so clever that if he had got more time, he would have tied the torn pieces of the blazer to make a rope and used it to escape from the window. और उन्होंने ये बोला कि जो बंदर है ये टोटो जो है वो इतना क्लेवर है, ये इतना बुद्धिमान है कि अगर ये चाहता तो ये जो ब्लेज़र जो इसने फाड़ा है इससे, और इसको सबको जोड़ करके, जो इसने धागे निकाल दिए हैं, ये इसको जोड़ करके और रस्सी बना करके और खिड़की से भाग जाता. डेफिनेटली मतलब दादाजी जो थे वो टोटो को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, भले ही वो कुछ भी नुकसान कर रहा था, लेकिन दादाजी को टोटो बहुत पसंद था. आफ्टर दिस टोटो वॉज पुट इन अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर. ठीक है, उसके बाद में, अब क्योंकि उसने टोटो ने ऐसे काम कर दिए, घर के बिल्कुल दीवार पे जो वॉलपेपर था जो उसको फाड़ दिया, ब्लेजर फाड़ दिया, ठीक है, खूंटा निकाल दिया, तो इसीलिए टोटो को एक बड़े केज में रखा गया जहां पर उनके नौकर वगैरह थे. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and the narrator's pet goat already lived peacefully over here.
ठीक है। अब वहाँ पर सर्वेंट्स क्वार्टर में कौन कौन रहता था? एक तो छोटा कछुआ और रैबिट्स का पेयर, टेम स्क्विरल, एक स्क्विरल जिसको ट्रेनिंग दी गई है जो कि पालतू थी स्क्विरल, एंड द नरेटर्स पेट गोट, और उनकी पालतू बकरी। और वो वहीं ऑलरेडी रह रहे थे, शांति से प्यार से सब जानवर एक साथ रह रहे थे। But the mischievous monkey troubled all these animals at night and did not let them sleep. लेकिन वो शरारती बंदर उन सबको रात को परेशान करता था और किसी को सोने नहीं देता था। सारे जानवर जो थे परेशान हो गए थे उससे। So grandfather decided to take him to Saharanpur with him, where he had to go to collect his pension. So दादाजी ने सोचा कि चलो मेरे को पेंशन लेने सहारनपुर जाना ही है, तो चलो इसको टोटो को भी साथ में मैं ले जाता हूँ। कम से कम एक दिन के लिए जानवरों को, बाकी जो रह रहे हैं जानवर घर में, उनको आराम मिलेगा टोटो से। द नरेटर कुड नॉट अकम्पनी हिज ग्रैंडफादर ऑन दिस ट्रिप, और जो नरेटर रस्किन बॉन्ड वो साथ में नहीं जा सके इस ट्रिप पे दादाजी के साथ। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज यूज टू कैरी टोटो टू सहारनपुर फ्रॉम देहरादून। अब देहरादून से और सहारनपुर जाने के लिए उन्होंने अब टोटो को क्या किया, एक कैनवस बैग, एक कपड़े का बैग जो था उसके अंदर उसको रखा। सम स्ट्रॉ वॉज पुट एट द बॉटम ऑफ दिस बैग टू मेक इट कंफर्टेबल, और उस बैग के अंदर नीचे थोड़ा सा और स्ट्रॉ, घास फूस सूखा जो होता है उसको वो रख दिया ताकि उसको अनकंफर्टेबल नहीं हो, उसको वो आराम से बैठ सके उस बैग के अंदर। The bag was strong enough to prevent Toto from escaping or getting his hands out, ठीक है। और वो बैग जो था वो इतना स्ट्रांग था कि उसको वो फाड़ करके भी बाहर नहीं निकल सकता था और हाथ भी उसमें से बाहर नहीं निकाल सकता था। So when he tried to come out of the bag, he could only make it roll about on the floor and jump with it into the air, ठीक है। इसलिए जब वह कोशिश करता भी कि भाई बैग से बाहर आने की है, बैग को धक्का दे करके कि उससे बाहर निकलने की, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाता था, तो उस बैग को रोल कर पाता था, ठीक है। तो ज़मीन पर रखा रखा बैग, अब आप सोचो स्टेशन पर, मान लीजिए क्योंकि ट्रेन से जा रहे थे तो स्टेशन पर जब वह कोई देख रहा होगा कि एक ऐसे बैग रखा हुआ है और बैग अपने आप ऐसे रोल हो रहा है, जंप कर रहा है ज़मीन पर रखा हुआ, तो लोग कैसे घबरा गए होंगे। This quaint sight drew the attention of onlookers at the Dehradun platform. और देहरादून स्टेशन, देहरादून प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ, ये इस तरीके के नज़ारे जब देखे कि बैग जो है ऑटोमेटिक उछल जा रहा है, रोल हो जा रहा है, तो लोगों का ध्यान गया, लोग भी काफ़ी घबराने लग गए। On reaching Saharanpur, Toto suddenly poked his head out of the bag and grinned widely at the ticket collector when grandfather was producing his ticket, ठीक है। अब जब टिकट कलेक्टर को टिकट दिखा रहे थे, अब सहारनपुर पहुंच गए, सहारनपुर पहुंच करके दादाजी ने टिकट दिखाया, अपना खुद का टिकट दिखाया टिकट कलेक्टर को, और उसी वक्त टोटो ने और अपना गर्दन बाहर बैग से निकाल करके और टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखाए और डराया। द कलेक्टर इनिशियली गॉट अ शॉक बट आफ्टर रिगेनिंग हिज कंपोजर ही asked grandfather to pay for the animal, ठीक है। अब वो एक बार तो देखते ही वो जो टीसी था, टिकट कलेक्टर जो था, वो घबरा गया, और जैसे ही वो बाद में जब नॉर्मल हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो एकदम से घबरा गया क्योंकि उसको डराया था टोटो ने, लेकिन बाद में ग्रैंडफादर से उसने उस जानवर के और पैसे मांगे, टिकट मांगा उसका। To the annoyance of grandfather, the ticket collector referred to the monkey as a dog. अब और उसने टीसी ने क्या किया, ग्रैंडफादर को बोला कि भाई कि आपका ये जो कुत्ता है, जो बैग में आपने जो कुत्ता रखा हुआ है, इसके टिकट लगेगा, इसके टिकट के पैसे दो। ग्रैंडफादर अटेम्प्टेड टू कन्विंस द कलेक्टर बट हैड टू फाइनली पे 3 रुपीज एज फेयर फॉर टोटो, ठीक है। अब ग्रैंडफादर ने कोशिश करी कि भाई कि कलेक्टर को बताए कि भाई कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, पर वो बार बार उसको यही बोलता रहा कि नहीं ये तो कुत्ता है और इसके तो टिकट देना ही पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया ग्रैंडफादर को। इरिटेटेड ग्रैंडफादर टुक आउट हिज पेट टॉर्टॉइज फ्रॉम हिज पॉकेट एंड आस्क्ड द कलेक्टर टू चार्ज फॉर इट एज वेल। अब ये देख करके और ग्रैंडफादर को बहुत इरिटेशन हुई कि भाई कि आप इस बंदर को और कुत्ता बता करके और उसकी टिकट ले रहे हो,
तो अब उन्होंने क्या किया, और जेब से, और एक टॉर्टॉइस भी था उनके जेब में, और जेब से टॉर्टॉइस निकाल करके भी टीसी को और दिखाया कि बोले कि हाँ ये भी कुत्ता है, इसके भी टिकट लो। Funnily enough, the ticket collector examined the tortoise closely and said that there were no charges to be paid since that pet was not a dog. लेकिन उसको देख करके और टीसी ने और कंफर्म फाइनली बताया कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये इसके टिकट नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने उसका टिकट नहीं मांगा। टीसी ने उस टॉर्टॉइस का टिकट नहीं मांगा, लेकिन बंदर को कुत्ता बता करके उसका टिकट लिया। Finally, Toto was accepted as a pet by the narrator's grandmother and he was given a comfortable home in the stable. अब उन्होंने टोटो को इंट्रोड्यूस करा दिया दादी से भी, दादी को बता दिया कि टोटो भी उनके साथ में रह रहा है, और दादी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है इस बंदर को भी रख लेते हैं। He was to stay there, और उन्होंने क्या किया, अब स्टेबल में जो डंकी जो है, उसका डंकी का नाम नाना है, उसके साथ में उसको रखा। He was to stay there with the family donkey Nana. नाना के साथ में उसको रखा। However, on the first night of his stay, Toto hung on to donkey's long ears with his sharp teeth and never became friends with him. और लेकिन पहली ही रात को, ठीक है, अब वो क्या करता था, वो सारे जानवरों को परेशान तो करने की आदत थी उसकी। उसने पहली ही रात में नाना के, उस डंकी के कानों पर और अपने पैने दांत से उसको काटा और उसके कान पर और लटक गया, ठीक है। तो अब उसको काफ़ी दर्द हुआ होगा, उसको डंकी को भी बहुत परेशानी हुई होगी। अब उसने इसीलिए अब वो दोनों की कभी फिर दोस्ती नहीं हो पाई, नाना ने कभी उसको पसंद नहीं किया, साथ नहीं रखा टोटो को। टोटो यूज्ड टू लव हॉट वाटर बाथ्स इन विंटर्स, ठीक है। अब सर्दी के समय में उसे गर्म पानी में नहाना पसंद था। हिज बाथ रिचुअल वॉज अ साइट, और वो किस तरीके से नहाता था वह देखने लायक था। Grandmother would give him a large bowl of warm water and Toto would first test its temperature with his hand, ठीक है। अब जो दादी जी क्या करती थी कि उसको नहाने के लिए एक बड़ा सा, एक जैसे उसके लिए बड़ा सा कटोरा एक टब में, और उसको गर्म पानी करके उसके सामने रख देती थी, और वो क्या करता था, उसमें नहाने से पहले उसको पहले तो एक हाथ से पहले तो पानी का टेम्परेचर चेक करता था, और फिर जब उसको लगता था कि हाँ कंफर्टेबल है, नहाने लायक है, देन ही वुड स्टेप इनटू इट ग्रेजुअली 1 foot आफ्टर द अदर, ठीक है। तो उसके बाद में भी वो ऐसा नहीं है डायरेक्टली कूद जाता था, उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें पानी में उतरता था, पहले एक पाँव रखता था फिर दूसरा पाँव रखता था। He would sit comfortably with water up to his neck and rub soap all over himself with his hands or feet, ठीक है। अब वो वहाँ कंफर्टेबली जो है वहाँ बैठ जाता था पानी के अंदर, और पानी जो है उसके गर्दन तक आ जाता था, मतलब पूरा उसमें टब के अंदर और डूब जाता था, और बस इतना ऐसे आराम से मज़े से बाट टब में जैसे नहा रहा हो ऐसे नहाने के लिए बैठ जाता था, अपनी सिर्फ गर्दन जो है पानी से बाहर निकाल कर रखता था। एंड रब सोप ऑल ओवर हिमसेल्फ, और साबुन से अपने आप को काफ़ी अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाता था। When the water would cool down, he would run out quickly and reach the kitchen fire to dry himself, ठीक है। अब जब पानी थोड़ी देर के बाद में थोड़ा ठंडा हो जाता था, तो वह तुरंत उस पानी से बाहर निकल करके, और जो रसोई में जो चूल्हा जल रहा होता तो उसके पास जा करके खड़े हो जाता, अपने आप को सुखाता और चूल्हे की आग से गर्मी लेता। In case anyone laughed at him during this act, he would get hurt and refuse to take a bath. अगर उसको ये करते हुए कोई देख करके और हंस देता था, तो वो बंदर जो है वो नाराज़ हो जाता था, और फिर उसके बाद में उसको नहाने भी नहीं जाता था। One day Toto almost boiled himself alive while trying to bathe, ठीक है। जब वो एक बार की बात है कि वो जब नहाने के लिए कोशिश कर रहा था, नहाने के लिए जा रहा था, तब उसने एक बार अपने आप को ऑलमोस्ट बॉयल कर दिया। He saw a large kitchen kettle left on the fire to boil for tea, ठीक है। और रसोई में क्या था, एक बड़ा जो चाय बनाने का बर्तन होता है टी केटल, उसके अंदर पानी जो है वो चाय बनाने के लिए उबल रहा था, ठीक है। तो पानी जो है वो रखा हुआ था गर्म होने के लिए दादी ने। He removed the lid and found the water warm enough for a bath, और उसने क्या किया, शरारती बंदर ने उस केटल का ढक्कन हटाया और अंदर पानी का चेक किया, तो वो पानी जो था वो ठीक ठाक गर्म हो चुका था, गुनगुना हो चुका था, तो नहाने के लिए अप्रोप्रिएट था। तो उसने सोचा कि चलो अब नहा ही लेते हैं। उसको तो ये पता नहीं था कि नीचे जो है वो गैस चल रही है और थोड़ी देर में पानी जो है उबलने लगेगा।
He got in with his head sticking out from the open kettle. और वह उसके अंदर उतर गया बर्तन के अंदर और सिर्फ उसने अपनी गर्दन जो है वो बाहर रखी. A little while later, the water began to boil and Toto raised himself but sat down again since it was cold outside. ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसको पानी जो है वो नीचे से बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया और उसको जैसे ही गर्मी ज़्यादा महसूस हुई तो वो तुरंत उठ करके उछल करके और बाहर उसने गर्दन निकाली. लेकिन बाहर जो था वो एकदम ठंडा था, बाहर जो चीज़ थी एकदम ठंडक थी, तो इसलिए वो वापस नीचे पानी में बैठ गया. He hopped up and down many times till grandmother came and took out a half-boiled Toto from the kettle. ठीक है, अब वो बार बार ऐसे ही कर रहा था क्योंकि उसको क्या था, जैसे पानी गर्म लगता तो तुरंत उछल करके और अपनी गर्दन बाहर निकाल लेता. जैसे उसको बाहर ठंड लगने लगती तो वापस वो पानी में चले जाता और वो पानी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उबलने लग गया था. और अब टोटो को परेशानी भी हो रही थी, दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन दादी ने देखा उसको और इसकी परेशानी को समझा और दादी ने उसको पकड़ के और बाहर निकाला, वरना टोटो तो उस दिन ऑलमोस्ट गर्म पानी में उबल ही जाता. Toto's monkey business continued and it was decided that he could no longer be kept a pet. ठीक है, अब टोटो का जो मंकी बिजनेस है, ये जो शरारतीपना जो था ये चलता ही जा रहा था और अब घर वालों ने डिसाइड किया कि अब इसको पेट की तरह नहीं रख सकते क्योंकि ये नुकसान ज़्यादा कर रहा है, शरारतें ज़्यादा कर रहा है और दूसरे जानवरों को भी बहुत परेशान कर रहा है. This happened when he was caught stuffing himself with rice, pulao laid at the table at लंच टाइम. ठीक है, और ये कब हुआ, जब उसको पकड़ लिया था, जब उसने एक बार की बात है तो वो लंच टेबल पे और दादी ने राइस पुलाव बना करके और रखे और टोटो गया और टोटो ने वहाँ जा करके राइस फैला भी दिए और मुट्ठी भर भर के और उस राइस में से और खा रहा था. उनके घर पे कोई गेस्ट आए हुए थे. ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एट हिम व्हेन शी सॉ दिस. अब जैसे ही दादी ने ये करते हुए देखा तो दादी तेजी से चिल्लाई उसके ऊपर. Toto threw a plate at her and a glass of water in the face of one of the ants who tried to shoo him away. ठीक है, अब टोटो ने वहीं सामने जो प्लेट रखी थी, दूसरी प्लेट वो दादी की तरफ फेंकी और जो उनकी जो आई हुई थी आंट, ठीक है, उसके ऊपर भी और पानी डाल दिया. ठीक है, एक ग्लास में पानी भरा हुआ रखा था, वो पानी जो है वो फेंक दिया वो आंट के ऊपर क्योंकि वो आंट भी जो थी वो शू करके भगा रही थी कि On the grandfather's arrival, Toto picked up the dish and got out to sit in the branches of the jackfruit tree. ठीक है, अब जैसे ही दादाजी को आते देखा तो दादाजी भी वहाँ आ गए. अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, एक्शन. दादाजी जैसे आए तो दादाजी को देख करके टोटो ने क्या किया, पुलाव की प्लेट ली, वहाँ से खिड़की से बाहर निकला और वहाँ जाकर जैकफ्रूट ट्री पे जा करके और बैठ गया प्लेट ले करके. He stayed there all afternoon and ate slowly till he finished all the rice. ठीक है, अब वो पूरी दोपहर वहाँ बैठा रहा और धीरे धीरे वो जो पुलाव की प्लेट लेकर के चले गया था उसको पुलाव को खाता रहा. Then to irritate grandmother, he threw the dish from the tree, thus breaking it into pieces. ठीक है, और वो सिर्फ दादी को परेशान करने के लिए उसने क्या किया, उसने उस डिश को, उसने जो प्लेट थी जो उसको ऊपर पेड़ से और नीचे तेजी से फेंक दिया और वो प्लेट जो थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई. द मिडिल क्लास फैमिली ऑफ द नरेटर कुड नॉट अफोर्ड दीज फ्रीक्वेंट लॉसेस. ठीक है, अब वो क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली थी, ऑलरेडी उनके घर में बहुत सारे मेंबर्स थे इंक्लूडिंग ऑल द पेट्स. ठीक है, तो अब इसीलिए वो सारे जो लॉसेस थे दे कुड नॉट अफोर्ड दीज काइंड्स ऑफ लॉसेस और वो हर रोज ही कुछ ना कुछ नुकसान कर रहा था टोटो. सो ग्रैंडफादर सोल्ड हिम बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़. तो इसलिए दादाजी ने वापस उसी टोंगा वाले के पास में ले जा करके उसे 3 रुपए में बेच दिया, thus incurring a loss of 2 rupees. और ओवरऑल फाइनली उन्हें 2 रुपए का नुकसान हुआ. ठीक है, तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस नॉटी मंकी. ठीक है, ये शैतान बंदर की ये कहानी और आई होप आपको भी थी, मतलब इंटरेस्टिंग तो थी स्टोरी, लेकिन दादाजी और दादी को बहुत ही ज़्यादा उस बंदर ने परेशान किया हुआ था. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, NCERT क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. ठीक है, ऑलराइट. So how does Toto come to grandfather's private zoo?
टोटो जो है वो दादाजी के प्राइवेट जू में कैसे पहुंचा था। टोटो वॉज इन द कैप्टिविटी ऑफ अ टोंगा ओनर। तो ठीक है, एक टोंगा वाला जो था उसकी पकड़ में उसके साथ में वो टोटो था। The grandfather gets sympathetic to the monkey and thinks that his private zoo would be a better place for Toto। और दादाजी को देख करके दया आई बंदर पे, ठीक है, कि इसको इस टांगे वाले से बचा करके और मैं अपने पास अपने प्राइवेट जू में और जानवरों के साथ में रखता हूँ। सो ही परचेज टोटो फ्रॉम द टोंगा वाला फॉर 5 रुपीज़। तो इसलिए उन्होंने टोटो को 5 रुपये में टोंगा वाले से खरीद लिया। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो जो है एक खूबसूरत बंदर था। इन वॉट सेंस, किस तरीके से वह एक खूबसूरत बंदर था। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। ठीक है, तो अभी क्या बता रहे हैं कि टोटो जो था एक खूबसूरत बंदर था, और कैसे, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वह चमकदार थी और शरारती थी। उसकी आंखों में शैतानी नज़र आती थी। उसके दांत जो थे वो एकदम सफ़ेद थे, और काफ़ी बार वो क्या करता था, अपने दांत दिखा करके और लोगों को, आंटियों को और वहाँ उसके घर पे जो भी आते थे लोग, उनको डराता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। ठीक है, लेकिन उसके जो हाथ थे दोनों ही, वो हाथ बहुत ही सूखे थे, बहुत ही एक तो बेबी मंकी बताया, ऊपर से जो हाथ जो हैं वह सूखे हुए थे। सूखे हुए इन द सेंस कि जैसे कि धूप में सूख जाती है चीज़ें, इस तरीके से बिल्कुल ड्राइड अप। ठीक है, येट हिज फिंगर्स वर क्विक, लेकिन उसकी उंगलियां जो थी वो बहुत फुर्तीला था बंदर, और उसकी उंगलियां बहुत तेज थी। एंड विकेड क्योंकि शरारतें बहुत करती थी उसके हाथ। ठीक है, एंड हिज टेल, उसकी जो पूंछ जो थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी सुंदरता तो बढ़ा ही रहे थे, सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो तीसरे हाथ का भी काम करती थी उसकी पूंछ। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जहाँ पर उसके हाथ नहीं पहुँच पा रहे थे, वो अपनी पूंछ से उसको पकड़ता था। ठीक है, he could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand। जो भी चीज़ ऐसी थी हाथ से दूर थी, हाथ की पहुँच से बाहर थी, उसे वह पूंछ से लेता था, पकड़ता था, और ब्रांच पर, पेड़ों की टहनियों पर भी पूंछ से और लटक जाता था। Why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? ठीक है, अब ग्रैंडफादर ने टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर के गए और कैसे लेकर के गए, और टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक कुत्ते की तरह क्यों कंपेयर किया। ठीक है, तो टोटो वॉज अ रियल मेनेस फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड। अब टोटो जो था वो एक्चुअल में बहुत बड़ा शैतान था, और वो सभी लोग जो घर में रह रहे थे उन्हें परेशान करता था। अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स जू वर एट टोटोज मर्सी इवन ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, और जो बाकी के जो जानवर थे, अगर टोटो दया कर देता था उन पर, ठीक है, उनको परेशान नहीं करता था, तो रात के समय पे वे सो पाते थे। So grandfather decided to provide some relief to other animals in the zoo and thought of taking Toto to Saharanpur। इसलिए दादाजी ने सोचा कि चलो इन जानवरों पर, बाकी जानवरों पर थोड़ी दया कर देते हैं, क्योंकि अब टोटो अगर उनके साथ चले जाएगा तो उनको परेशान नहीं करेगा। द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रूल बुक्स, और टिकट कलेक्टर जो था वो सिर्फ ही अपने रूल बुक जो है, जो उसको नियम जो बनाए हुए हैं उन्हें ही फॉलो कर रहा था। As there seems to be no rule for fixing a monkey's fare, so he equated Toto with a dog। और क्योंकि उसकी जो नियमों की जो भी है उसमें कोई मंकी के लिए कोई टिकट की बात नहीं की गई है, लेकिन डॉग के लिए की गई है, तो इसीलिए उसने क्या किया, क्योंकि मंकी का टिकट लगेगा इसलिए मंकी को एक डॉग से इक्वेट किया, मंकी को डॉग से बराबर माना। टिकट कलेक्टर्स ingenuity tried to categorize all pets of a certain size as dogs। ठीक है, टिकट कलेक्टर की जो इंजीनिटी थी, ओरिजिनलिटी थी, ठीक है, और उसकी जो बेसिसिटी थी, सरलता थी, ट्राइड टू कैटेगराइज ऑल पेट्स ऑफ अ सर्टेन साइज एज डॉग्स। और वो उन्होंने क्या किया, कैटेगराइज किया कि भाई ये भी पेट है, डॉग भी पेट है,
तो चलो इसको डॉग से इक्वेट कर देते हैं और इसका टिकट ले लेते हैं डॉग मानकर। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस। ठीक है, अब टोटो किस तरीके से नहाता था और उसने ये कहाँ से सीखा था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और टोटो ने अपने आप को कैसे नहाते समय अपने आप को और उबाल लिया था ऑलमोस्ट। टोटो टेक्स अ बाथ इन अ टब ऑफ वार्म वाटर। ठीक है, एक टब के अंदर और गुनगुने पानी में वह नहाता था। इट पुट्स इट्स लेग्स इन द वाटर वन बाय वन एंड अप्लाइज सोप एज वेल। अब वो एक एक करके उसमें एक पाँव अपने रखता था पानी के अंदर, ऐसा नहीं है जंप करता था, एक पाँव फिर दूसरा पाँव, ऐसे करके आराम से पानी में उतरता था और साबुन से नहाता था, पूरे बॉडी पे साबुन लगाता था। As monkeys are good at aping others, so Toto has learned proper steps of bathing while watching the narrator doing the same. ठीक है, अब monkeys जो हैं वो क्या होता है, नकल करने में और माहिर होते हैं। ठीक है, नकल करते हैं लोगों की। तो उसने बंदर ने, इसने टोटो ने नरेटर को और नहाते हुए इस तरीके से देखा था, इसीलिए उसको नरेटर को कॉपी वो कर रहा था। टोटो इज फॉन्ड ऑफ बेदिंग विद वार्म वाटर, ऑल्सो गुनगुने पानी में नहाना पसंद था। सो वंस हैविंग टेस्टेड द वार्मथ ऑफ द वाटर इन द केटल, टोटो सिट्स इन द केटल। और इसलिए वो बर्तन के अंदर जैसे जो भी पानी जहाँ पर भी गर्म हो रहा है, ठीक है, तब वो पानी के अंदर नहाने लायक अगर गुनगुना पानी हो जाता है तो वह उसके अंदर आराम से बैठ जाता है, उतर जाता है। Probably he is not intelligent enough to understand the risk of boiling water, so he pops his head up and down in the kettle. ठीक है, और क्योंकि शायद उसको ये बात पता नहीं थी, इसको चली, ठीक है, वो इतना बुद्धिमान नहीं था कि समझ सके कि वो पानी जो है वो इतना बॉयल हो रहा था, इसीलिए उसने क्या किया और अपनी जो गर्दन है वो उसको बार बार अंदर बाहर और वो कर रहा था। इस तरीके से उसने अपने आप को एक बार ऑलमोस्ट उबाल ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ठीक है, अब जो ऑथर है, जो नरेटर है, उन्होंने ये बात क्यों कही है कि टोटो जो है इस तरीके का पेट नहीं है, इस तरीके का पालतू जानवर नहीं है जिसको हम लंबे समय तक रख सकते। दो टोटो वॉज प्रिटी एंड क्लेवर, ही वॉज वेरी मिस्चीवियस। ठीक है, हालांकि वो सुंदर था और बुद्धिमान भी था, लेकिन वो बहुत ही शरारती था। He brought a lot of damage to the house by breaking dishes, tearing clothes and curtains. और उसने घर का बहुत चीज़ों को नुकसान कर दिया था, जैसे कि बर्तन जो थे वो तोड़ दिए थे और कपड़े जो थे वो फाड़ दिए थे, पर्दे जो थे वो फाड़ दिए थे। He also scared the visitors by tearing holes in their dresses. और वो क्या करते थे, कोई लोग मिलने आते थे, कोई घूमने आते थे उनके पास में, तो उनके भी कपड़े फाड़ देता था और उनको डराता था। Furthermore, he didn't get along well with other animals in the house too. और यही नहीं, वो किसी जानवर से भी उसकी नहीं बनती थी, किसी भी दूसरे जानवर से नहीं बनती थी, सबको वो परेशान करता था। One day Toto crossed the limits by picking up a dish of pulao and running on a branch to eat it. ठीक है, और एक दिन तो उसने हद ही कर दी कि जब वो दादी ने जो पुलाव बना करके और डाइनिंग टेबल पे रखे थे, उसने वो प्लेट ली और प्लेट लेकर के विंडो से बाहर निकल गया और पेड़ पर जाकर बैठ गया और खाने लग गया। When scolded, he threw off the plate and broke it. और क्योंकि दादी ने उस पर गुस्सा किया, चिल्लाया, तो इसीलिए उसने दादी को चिढ़ाने के लिए और उस प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया, तोड़ दिया। That's when grandfather decided he had had enough of Toto because he couldn't bear the losses that he incurred because of Toto's mischief. और उसी दिन दादाजी ने डिसाइड किया कि बस बहुत हुआ, ये टोटो की शैतानियाँ बहुत हुई घर के अंदर, और अब इसको और हम साथ में नहीं रखेंगे क्योंकि घर पे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान ये करे जा रहा है अपनी शैतानियों से। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन आंसर फॉर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। नाउ लेट अस क्विकली सी द कैरेक्टर स्केच। ठीक है, कि हमें कैरेक्टर्स के बारे में क्या क्या आइडिया मिल रहा है। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो कैरेक्टर स्केचेस। तो सबसे पहले तो टोटो की जो मेन कैरेक्टर है, जो लीड कैरेक्टर है, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो वो उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे क्या हमारे को दिमाग में इमेज तैयार हो रही है। तो टोटो इज़ अ बेबी मंकी हु इज़ bought for 5 rupees from a Tonga driver by the narrator's grandfather। ठीक है, तो टोटो जो है एक बंदर का बच्चा है जो कि 5 रुपये में टांगा वाले से और दादाजी ने, नरेटर की जो स्टोरी सुना रहा है उसके दादाजी ने खरीदा था। टोटो इज़ प्रिटी टू लुक एट, और दिखने में वो सुंदर है।
ही हैज़ ब्राइट आइज दैट स्पार्कल विद मिस्चीफ, ठीक है, और उसकी आंखें जो है चमकदार है और आंखों में देख करके साफ पता चलता है कि कोई शैतानी चल रही है इसके दिमाग में। हिज आईब्राउज आर डीप सेट, उसकी आंखों की जो आईब्राउज जो हैं वो बहुत ही गहरी हैं। His pearly white teeth frighten the elderly Anglo-Indian ladies when he smiles, और उसके जो दांत जो थे वो इतने ज़्यादा चमकदार, पर्ली वाइट मतलब एकदम मोती की तरह चमकते थे, एकदम सफ़ेद दांत, जो कि और एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो हैं उनको, जो वहाँ पर आंटियाँ जो भी आती थी उनको वो डराता था। His hands are dried up as if they have been pickled under the sun, ठीक है, और उसके हाथ जो थे एकदम रूखे, एकदम सूखे थे, जैसे कि धूप में सुखाए गए हों। He is quick with his fingers and lifts things in a wicked manner, ठीक है, और उसकी उंगलियां बहुत ही फुर्तीली हैं और वो चीज़ों को इस तरीके से उठाता है जैसे कि कुछ शरारत उसके मन में चल रही है। His tail adds to his beauty and acts as his third hand, उसकी जो पूँछ है वह उसकी सुंदरता बढ़ाती है, ठीक है, सुंदर उसकी पूँछ है और उसके तीसरे हाथ का भी काम करती है। He hangs from trees and scoops out goodies with his tail, ठीक है, और वो पेड़ों पर लटक पाता है अपनी पूँछ से, और कोई भी अच्छी चीज़ जिसको जो वो उसको पसंद कर रहा है, जो उसको चाहिए और उसके हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो वो अपनी पूँछ से पकड़ करके उसको खींचता है अपनी तरफ। He is playful and restless, that is why he cannot be kept under hiding for long, ठीक है, और वो बहुत ही मस्ती करता है और रेस्टलेस मतलब शांत, कभी नहीं बैठता है, इसीलिए उसको ज़्यादा देर तक छुपा करके रखा नहीं जा सकता। He is destructive too as he tears away the narrator's pleasure and wallpaper of the bedroom, ठीक है, और वह नुकसान भी पहुंचाता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाला भी है, क्योंकि उसने क्या किया था, नरेटर का जो ब्लेजर है, स्कूल का ब्लेजर है, वो फाड़ दिया था, और जो दीवार पर जो वॉलपेपर लगाया हुआ था बेडरूम में नरेटर की, वो भी उखाड़ दिया था, वो भी फाड़ दिया था। He is a total misfit with other animals and does not let them sleep, ठीक है, और वो दूसरे जानवरों को भी सबको परेशान करता था, किसी को सोने नहीं देता था। He bites Nana the monkey, the donkey and never becomes friends with him, ठीक है, और वह जो उनका घर में जो एक डंकी उन्होंने पाला हुआ था, उसके साथ में उसको रखा था, पहली ही रात पर उसने उस डंकी के कान के ऊपर इतना तेजी से काटा और लटक गया कान पर कि वो दोनों कभी दोस्त ही नहीं बने। नाना ने कभी उसको फिर पसंद ही नहीं किया, साथ ही नहीं रखा। टोटो इज कीनली ऑब्जर्वेंट एज ही इमिटेट्स द नरेटर्स मैनर ऑफ टेकिंग अ बाथ, ठीक है, अब वो टोटो जो है वो कीनली ऑब्जर्वेंट मतलब बहुत ही ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, सीखता है। और ये कैसे पता चला, क्योंकि उसने नरेटर को नहाते हुए देखा और उसको चीज़ों को देख करके नरेटर को और सीख करके, और वो खुद भी वैसे ही करता था। He loves warm baths in cold winters but is very sensitive if anyone laughs at his act of drying himself after a bath, ठीक है, अब वो बहुत ही पसंद करता है गुनगुने पानी में नहाना सर्दी में, लेकिन वो बहुत ही सेंसिटिव भी है। अगर कोई उसको ऊपर जैसे नहाने के बाद जब वो अपने आप को सुखाता था चूल्हे के पास में, तो जब अगर उसको देख करके कोई हंस देता था तो वह उसको दिल पे ले लेता था और फिर नहाता ही नहीं था, नहाने से ही मना कर देता था। ही इज़ क्यूरियस बाय नेचर एंड लैंड्स इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, और वह देखा जाए तो उसके, क्योंकि वो एक्चुअल में एक बंदर ही है, ठीक है, और बंदर का काम ही है कि वह शरारतें करे और वो क्यूरियस रहता है चीज़ों के लिए, ठीक है, तो इसीलिए उसकी वजह से वो परेशानी में आ जाता था और लोगों को परेशान करता था, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक ही ऐसा है, क्योंकि वह है बंदर। द एपिसोड व्हेन ही ऑलमोस्ट बॉइल्स हिमसेल्फ अलाइव इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, और वही उसी के कारण, जैसे एक बार उसको समस्या में पड़ गया, परेशानी में भी आ गया था वो, जब उसने अपने आप को उबलते पानी के अंदर और नहाने के लिए बैठाया, लेकिन उसको पता नहीं था कि नीचे से गैस चल रही थी, नीचे से आग जो है वो तेज़ी से चल रही थी और पानी जो है वो उबलने लग रहा था, और वो अपने आप को उस दिन ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देता और अपने आप को ज़िंदा जला देता, मतलब उबाल लेता पानी में। His mischievousness is the prime trait that makes it difficult to keep him as a pet, और उसकी शरारतें ही है वो उसकी जो की पॉइंट है, जो उसकी जो मेन क्वालिटी है, उसकी शरारतें ही हैं, और इसी की वजह से उसको साथ में रखा नहीं जा सकता था। He causes a lot of damage by destroying or spoiling things, ठीक है, और उसने बहुत नुकसान करा, काफ़ी नुकसान करा उसने, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को उसने और तोड़ फोड़ दिया था, ख़राब कर दिया था। Still his adventures are funny and make the reader laugh every time, और इसीलिए पर फिर भी उसकी जो कहानी है, उसके जो किस्से हैं वो पढ़ने में और मज़ेदार हैं, फ़नी हैं, इंटरेस्टिंग हैं, और जो पढ़ता है उसको पढ़ने के बाद में हंसी आती है।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी गेट टू नो अबाउट टोटो द मंकी, द बेबी मंकी from the story, right? This is the character traits of Toto. Now let us talk about what we get to know about grandfather, the narrator's grandfather. ठीक है, उनके बारे में क्या पता चल रहा है? ठीक है, तो grandfather is a lover of animals. ठीक है, उन्हें जानवर पसंद हैं, so much so that he has his private zoo. ठीक है, और वो इतना ज़्यादा जानवरों को पसंद करते हैं कि उन्होंने एक घर में ही प्राइवेट जू खोला हुआ है. He does not mind spending money to get animals and birds, even though this practice involves the risk of annoying his wife. ठीक है, और वो जो है पैसा खर्च करने से और नहीं डरते घबराते, हालांकि उनके पास बहुत सारा पैसा है नहीं, और जो दादी जो हैं वो भी इस बात से काफ़ी नाराज़ रहती हैं. ठीक है, कि इतने सारे जानवर आपने पाले हुए हैं और भले ही पैसे की उनको घर में और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है. ठीक है, पर वो फिर भी जानवरों पर पैसा करते हैं, उनकी केयर अच्छे से करते हैं. He already has a tortoise, a pair of rabbits and a squirrel. When he spends 5 rupees to buy a baby monkey, already उनके पास में कुछ जानवर हैं जैसे कि कछुआ और खरगोश और स्क्विरल, बट फिर भी वो 5 रुपए में एक बंदर खरीद लेते हैं. He has an appreciative eye for animals. That is why he believes that a tail adds to anyone's good looks. ठीक है, और वो क्या है, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उसको सुंदरता उसमें देखते हैं, इसीलिए और वो ये बात कहते हैं कि जो टोटो है उसकी जो पूंछ है उसकी सुंदरता बढ़ाती है. He finds a valid reason to continue keeping pets even if that leads to material loss. ठीक है, वो भले ही चीज़ें नुकसान हो रही हैं, जैसे कि वो एक किस्सा हुआ था जिसमें कि ब्लेज़र उसका फाड़ दिया था, स्कूल ब्लेज़र नरेटर का, पर फिर भी दादाजी ने बोला कि अच्छा है, ये तो कितना बुद्धिमान बंदर है और ये तो शुक्र मनाओ कि इसने इस ब्लेज़र से और जोड़ करके और रस्सी बना करके खिड़की से बाहर नहीं भाग गया. ठीक है, तो ये भले ही वो चीज़ें नुकसान कर रहे हैं जानवर, लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं कि वो उसकी कोई अच्छाई ही ढूंढ रहे हैं उसमें. He does not mind when Toto destroys the wallpaper and the narrator's school blazer. देखिए, ये वो आ गया पॉइंट. ठीक है, कि वो जब नुकसान करता भी है तो दादाजी उसको बुरा नहीं मानते हैं और उसको रखते ही हैं फिर भी. ठीक है, तो इसका मतलब वो जानवर बहुत ही पसंद है उन्हें. Instead he finds it as an act of cleverness, और वो इसको बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम मानते हैं. He is a smart man for he devises various ways of hiding Toto. ठीक है, और वो एक स्मार्ट मैन तो है क्योंकि दादी से काफ़ी दिन तक टोटो को छुपा करके रख पाते हैं. फूलिश बिहेवियर अनॉयज ग्रैंडफादर. ठीक है, लेकिन फूलिश मूर्खता वाली बातें जो है वो दादाजी को फ्रस्ट्रेट करती हैं. लाइक दैट ऑफ द टिकट कलेक्टर हु कॉल्स टोटो अ डॉग एंड चार्जेस फेयर फॉर इट. जैसे कि टिकट कलेक्टर जिसने क्या किया था, टोटो को कुत्ता बता करके उसका टिकट लिया था. Grandfather is both witty and sarcastic because he asked the ticket collector to charge him even for a tortoise that he had carried in his pocket. ठीक है, और वो भले दादाजी जो है बुद्धिमान है और बुद्धिमान के साथ साथ वो sarcastic भी हैं. ठीक है, व्यंग भी करते हैं. ठीक है, बिकॉज क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने टीसी को, टिकट कलेक्टर को ये भी बोला था कि जेब से निकाल करके कछुआ की लो, ये भी कुत्ता है, इसका भी टिकट चार्ज करो. Grandfather may be a staunch animal lover, but he is also wise. ठीक है, भले ही वो बहुत ज़्यादा जानवरों से प्यार करते हैं, चाहे भले नुकसान भी हो रहा है तो भी, लेकिन वह बुद्धिमान हैं. He accepts that it is not possible to keep a destructive animal like Toto as a pet for long, so he sells the monkey back to the Tonga driver even if that incurred him a loss of 2 rupees. ठीक है, ओवरऑल जो डील हुई थी 5 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का नुकसान हुआ. लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि टोटो को रखने से चीज़ों का घर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, दूसरे जानवर भी बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए टोटो को ज़्यादा समय तक अब उन्हें नहीं रखना चाहिए. और यही सोच करके उन्होंने उस बंदर को वापस ले जाकर उस टांगा वाले को दे दिया और उससे 3 रुपए ले लिया. His childlike nature endears him both to the narrator and
द रीडर, ठीक है। और यही जो बचपने की हरकत की जो इस तरीके की हरकत उन्होंने करते आए हैं, जैसे कि जानवरों को रखना, उनकी केयर करना, ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है ये नरेटर को भी बहुत पसंद आता है और जो पढ़ता है ये स्टोरी को उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। दादाजी का स्वभाव काफ़ी पसंद आता है।